हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखेंगे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। मतलब आपको रूट्स गिवन होंगे, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू जीरो। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो इस फैक्टर से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। तो आपने x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से भी क्या बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो सेम बनाने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई किए, ए कॉमन लिए आप इसमें। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू ए। मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड, सो यू कैन कंपेयर बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन अ कांस्टेंट टर्म, देन आफ्टर यू कैन फाइंड द सम ऑफ रूट्स alpha plus beta is equal minus b upon a and product of roots alpha into beta is equal to c upon a। सो फॉर्म करेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये आपका दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, जीरो। तो इसमें अल्फा बीटा दी रूट्स गिवन हो आपको, तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी हो, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 3 प्लस रूट 2। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका एक रूट क्या है, 3 प्लस रूट 2। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इरेशनल रूट्स है। ये क्या है, इरेशनल रूट्स है। तो इरेशनल रूट्स क्या होंगे, पेयर में होंगे। तो पेयर का मतलब क्या है कि यदि अल्फा आपका 3 प्लस रूट 2 है, जो कि क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल रूट्स किस में होते हैं स्टूडेंट्स, पेयर में होते हैं। तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा आपका 3 माइनस रूट 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू पुट कर देंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ प्लस कर लेंगे एक बार, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड किया आपने तो 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, कितना बचा 6। और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा आ गया आपका 7 इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। ओके, तो कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, वन रूट कॉमन है तब आपको कंडीशन बताना है कि क्या होगा। तो ये आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो आपने कहा कि लेट अल्फा इज अ कॉमन रूट, कॉमन रूट्स, कॉमन रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अल्फा क्या है, कॉमन रूट है, तो अल्फा क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन को। तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड इक्वेशन हो जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मुझे यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करूंगा। तो वो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या आएगा, तो इक्वेशन इसमें गिवन है, तो अल्फा स्क्वायर में अपॉन में क्या आएगा, बी वन सी1 बी2 सी2 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, मतलब इस ऑर्डर में होता है बी सी ए बी। तो अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा बी सी, और फिर सी आएगा आपका अल्फा के नीचे, और 1 के नीचे आएगा ए बी। इस तरीके से वैल्यू आने वाला है। तो अल्फा अपॉन क्या जाएगा स्टूडेंट्स, c1 c2 a1 a2 इज इक्वल 1 अपॉन 1 के नीचे क्या आएगा ए बी वाला टर्म, मीन्स a1 b1 a2 b2
इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका b1 क्रॉस, ऐसा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई b1c2 माइनस b2c1। ये क्या है, बेसिकली डिटर्मिनेंट है ये, ओके, जो कि हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक बार इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, और एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, c1a2 c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में आ जाएगा आपका a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से भी अल्फा आ जाएगा कितना, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन c1a2 माइनस c2a1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन आ जाएगा आपका, कंडीशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वन रूट कॉमन का c1a2 माइनस c2a1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1। तो ये आ जाएगा आपका कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन का। कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन का कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि अल्फा एंड बीटा, दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड दिस इज द सेकेंड टाइप। मैंने कहा अल्फा एंड बीटा आर कॉमन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ओके। सो मैंने कहा कि इसके भी दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, दोनों रूट्स क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है, तो इसके भी दोनों रूट्स क्या है अल्फा बीटा। तो यहाँ से मैंने फाइंड किया सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मीन्स b1 अपॉन a1, ये फर्स्ट इक्वेशन में हो गया। सेकंड इक्वेशन में भी आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस b2 अपॉन a2। तो इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, a1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, ओके। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा स्टूडेंट, c अपॉन ए, तो c में c1 अपॉन a1 एंड फर्स्ट इक्वेशन में आ गया। सेकंड इक्वेशन में जाएगा आपका c2 अपॉन a2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 यहाँ चला गया, c2 नीचे आ गया, c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना है v1 बाई v2, इसका वैल्यू कितना है c1 बाई c2। तो तीनों को इक्वल कर देंगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। ये कब है, जब दोनों रूट्स क्या है, दोनों इक्वेशन में कॉमन है, कॉमन मतलब सेम है, ओके। तो ये कंडीशन आ जाएगा बोथ रूट्स कॉमन का, ओनली वन रूट कॉमन है, सिंगल रूट कॉमन है, तब ये कंडीशन आ जाएगा आपका, दोनों कंडीशन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, अ कॉमन रूट देन प्रूव दैट, ओके। तो मैंने कहा कि अल्फा क्या है, अल्फा इज अ, अल्फा क्या है, अल्फा इज अ कॉमन रूट, कॉमन रूट है, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दिया आपने, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है आपका, उसमें भी सेटिस्फाई करेगा बिकॉज दिस इज द कॉमन रूट बी अल्फा, ओके, प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी सी, इसमें से ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल अल्फा अपॉन सी ए मिस बी इंटू वन बी हो जाएगा माइनस ए इंटू वन ए हो जाएगा इज इक्वल 1 अपॉन ए बी मिस 1 इंटू बी हो जाएगा माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने पर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल कितना आ गया 1। अब अल्फा क्या है, कॉमन रूट है, तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा का वैल्यू 1, तो पुट किया आपने तो क्या आ गया 1 स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था, a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, find the value of
a so that this and this may have a root common. ओके, may have a root common, एक रूट कॉमन है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू बताना पड़ेगा आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा कैसे करना है। मैंने कहा कि अल्फा इज अ कॉमन रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन में भी अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2a इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने यूज किया। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बी सी माइनस 11 इंटू 2a कितना हो जाएगा 11/22 माइनस का 22a माइनस 14 इंटू ए माइनस का 14a, ये जाएगा प्लस का 14a इज इक्वल अल्फा बी सी एम इज a इंटू 1 ए हो गया माइनस 2a इंटू 1 2a हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी मिस 1 इंटू माइनस 14 माइनस का 14 माइनस 1 इंटू माइनस का 11 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस का 11। अब हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ओके, एक बार आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका ए का। तो सॉल्व किया आपने तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 14 ए माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 माइनस का 8a इज इक्वल टू अल्फा अपॉन माइनस का a इज इक्वल 1 अपॉन माइनस का 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करा तो हमने अल्फा का वैल्यू कितना आ गया a अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, अल्फा इक्वल क्या आ गया a अपॉन 3। दूसरा क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा तो पुट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 8a अपॉन 3। ओके, सो ए स्क्वायर अपॉन अल्फा का वैल्यू पुट किया आपने, ए स्क्वायर 3 तरफ का 9 माइनस 8a अपॉन 3 इक्वल टू 0। एलसीएम लिया आपने 9, तो ए स्क्वायर 3 तरफ का 9 8 3 24 से इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई ए कॉमन आ गया तो a माइनस 24 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 24। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया। देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। If one root of the quadratic equation is to find the value of k, also find the other root। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है जिसमें एक रूट 2 है और आपको k का वैल्यू फाइंड करना है और अदर रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो वन रूट क्या है, आपको अल्फा गिवन है, अल्फा कितना है 2। तो अल्फा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, यदि रूट है तो अल्फा इक्वल टू इज आ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो उसमें अल्फा का वैल्यू 2 पुट कर देंगे क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, रूट है इसलिए। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस के इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 2k 8 माइनस 6 कितना आ गया प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स -1। अब आपने कहा कि दूसरा रूट्स क्या है, बीटा है, यानी कि जो इक्वेशन है आपका 2x स्क्वायर, k का वैल्यू -1 पुट किया तो -x हो गया -6 इक्वल टू 0। इसका एक रूट आपको गिवन है अल्फा, वो है 2, दूसरा रूट माना बीटा, ये आपको फाइंड करना है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, -b अपॉन ए, तो माइनस बी मिस -1 अपॉन ए मिस 2, अल्फा का वैल्यू कितना है 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 2, 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 कितना हो गया -3 अपॉन 2। तो ये सेकंड रूट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, सॉल्व करना है आपको ये प्रॉब्लम। तो सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा x इज इक्वल 1 अपॉन 2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म तो यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका 2 माइनस एक्स अपॉन
ये कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस का 1। इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 2 2 जब 4, 4 माइनस 2x माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 माइनस 2x। ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तब आएगा, है ना। तो 3 माइनस 2x ये हो गया अपॉन 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 माइनस 4x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का x। ये किसका वैल्यू है, x का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x इक्वल 3 माइनस 2x अपॉन कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 4 और माइनस 4x प्लस x कितना हो गया माइनस का 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इस टाइप से, इसके नीचे क्या है 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल 3 माइनस 2x। तो 3x स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा, तो 3x स्क्वायर और माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 2x कितना हो गया माइनस का 6x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया। इसके बाद 3 का डिवाइड कर दिया आपने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। ओके, सो नाउ वी मूव टू द x डज नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, x का वैल्यू क्या आएगा 2 नहीं आएगा, है ना, याद रखिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसको मुझे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम का। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन लिखा है उसमें हमने एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 से डिवाइड किया तो x बचेगा, x का मल्टीप्लाई x में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x से डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एज इक्वल कितना गिवन है 34/15। सॉल्व करना है तो होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल 34/15। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल 34/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30x हो जाएगा, 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 15 इज इक्वल 34x स्क्वायर प्लस 34x। 34x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 34x माइनस 30x प्लस का 4x माइनस का 15 इक्वल टू 0। 15 चौको 60। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका, ऐसे दो नंबर बताना है आपको जिनका क्या करने पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 4 इंटू 15 कितना हो गया 60 आना चाहिए, और यहाँ पर क्या साइन है माइनस, तो उनका सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट कितना है 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर बताइए आप जिनका मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 हो जाए। 10 और 6 4 आ गया, तो 10 और 6 60 हो गया। तो मैं 4 को ब्रेक करूंगा स्टूडेंट्स, किस किस में ब्रेक करने वाला हूँ 10 और 6 के फॉर्म। कैसे करेंगे 4x स्क्वायर, 4x को लिखेंगे 10x माइनस 6x, तो कितना हो गया ये 4x, तो 10x माइनस 6x कितना हो गया 4x। तो मैंने 4 को ब्रेक किया 10 और 6 में, माइनस 15 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए आप, 2x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 2x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5 क्या आ गया फिर से कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 5 फिर से कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा आपका माइनस का 5/2 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो 0 और -1 नहीं होना चाहिए, बाकी तो हो सकता है। इसी तरीके से हम सेकंड भी सॉल्व कर सकते हैं, तो सेकंड आप ट्राई कीजिएगा। ओके, x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x डज नॉट इक्वल टू 2।
ये नहीं होना चाहिए, है ना, x इक्वल टू 0 और 2 नहीं होना चाहिए। सॉल्व कर लीजिएगा आप। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a² माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं 4a को क्या 4a स्क्वायर को लिखूंगा 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, ये हो गया इक्वल टू 0। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनका एडिशन करने पर क्या आ जाए 4a और उनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे इसको हम 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी इंटू एक्स। इनको ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4ax बचेगा जो कि है प्लस का 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी इक्वल टू 0। आपने क्या करना है माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें x स्टूडेंट्स कॉमन आ गया तो x कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस 2a माइनस बी माइनस इसमें आपका 2a प्लस बी कॉमन आ गया तो ये कॉमन लिया 2a प्लस बी कॉमन लिए, क्या बचेगा x माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या आ गया दोनों में कॉमन आ गया, तो ये हो गया आपका x माइनस 2a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 2a प्लस बी। अब हम सेपरेटली अलग अलग इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 2a माइनस बी एक वैल्यू आ जाएगा और दूसरा वैल्यू यहाँ से आ जाएगा x इक्वल 2a प्लस बी। ओके, इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से। ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से कर लेंगे कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, इसको हम क्या लिखने वाले हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको फैक्टर करना है स्टूडेंट्स, तो ऐसे दो नंबर बताइए, ऐसे दोनों नंबर बताना है आपको जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 4 इंटू ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हो जाए, 4 इंटू ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हो जाए, और यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस, और उन दोनों नंबर को ऐड करने पर क्या आ जाए स्टूडेंट्स 4a स्क्वायर आ जाए। तो मैंने कहा कि वो दो नंबर क्या हो जाएंगे, यही है दो नंबर, मतलब 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये वो दो नंबर हो जाएंगे जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टाइम्स आ जाएगा, और इनको मैं ऐड करूंगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आप ब्रेक कर लेंगे 4x स्क्वायर माइनस, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, और प्लस का जो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ वो क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई करके कॉमन वगैरह ले लेंगे, तो यहाँ से आप पाएंगे कि इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ से बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, फिर इसमें आप माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस का क्या कॉमन आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो
क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों क्या आ गए, इससे हम कॉमन आ गए, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, और एक दूसरा वैल्यू हो जाएगा x का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स की बात की गई है, तो सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट डी क्या होता है, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट केस हो जाता है कि डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब रूट्स क्या हो जाते हैं, रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाते हैं। ओके, एंड सेकंड केस हो जाता है स्टूडेंट इसी में कि डी का वैल्यू क्या होता है, 0 के इक्वल है, तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। एंड थर्ड केस हो जाएगा इसी में कि डी लेस देन 0 है, तब रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो चेक कर लेंगे हम डी का वैल्यू के हिसाब से बता देंगे कि क्या होगा रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मीन्स एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स 2 इंटू सी मीन्स माइनस 1। तो ये कितना हो गया 1, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 8 और 1 1 9। तो डी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि रूट्स क्या हो गए, रूट्स क्या हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, एंड सेकंड पार्ट देखेंगे इसमें। तो सेकंड पार्ट क्या है आपका, इसमें भी डी चेक कर लेंगे, डी कितना आ रहा है इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मीन्स माइनस 4 ए मीन्स 1 इंटू सी मीन्स 4। तो यह आ गया 16 और माइनस 16, तो ये तो 0 की इक्वल आ गया डिस्क्रिमिनेंट। तो रूट्स क्या हो गए, रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स आ गए इसमें। ओके, एंड थर्ड केस में देख लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, डी क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स 1 इंटू सी, सी मीन्स 1। तो ये हो गया 1 माइनस 4 मतलब माइनस का 3 लेस देन 0। तो इस केस में स्टूडेंट्स रूट्स क्या हो गए, इमेजिनरी रूट्स हो गए, इमेजिनरी रूट्स हो गए। ओके, सो बाकी का आप ट्राई कर लेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, इसमें डी फाइंड करना है, चेक करना है क्या आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स के लिए के का वैल्यू बताना है, तो हम देखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट। फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर इक्वल टू 0। इक्वल क्यों, क्योंकि इक्वल रूट्स भी होते हैं वो रियल रूट्स ही होंगे, ठीक है, और बाकी डिस्टिंक्ट होंगे तो भी रियल ही होंगे। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा फॉर रियल रूट्स के लिए। तो डी का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स के इंटू सी, सी मीन्स माइनस का 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। माइनस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 के ग्रेटर इक्वल टू 0। सो 8 के ग्रेटर इक्वल टू माइनस 36, डिवाइड कर दोगे तो के ग्रेटर इक्वल टू 4 से डिवाइड किया, 4 9 में 36 माइनस का 9, 4 दूनी 8, के ग्रेटर इक्वल टू माइनस 9/2 हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट भी देख लेंगे, फॉर रियल रूट्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉर रियल रूट्स ये आप ही करेंगे। फॉर रियल रूट्स के लिए डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मीन्स माइनस के माइनस 4, ए मीन्स 5 इंटू सी, सी मीन्स 1 ग्रेटर इक्वल टू 0।
तो ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 5 चौको 20 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस ये रूट 20 को क्या लिखेंगे, के स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 पंच 20, तो 2√5 हो गया ये, 2√5 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी के माइनस 2√5 इंटू के प्लस √2√5 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्या किया, एक नंबर लाइन पर ड्रा किया, तो दो इसमें 2 जीरो आ जाएंगे, के का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि एक प्लस का 2√5 एक माइनस का 2√5 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये माइनस का 2√5 क्रिटिकल पॉइंट आया यहाँ से 2√5 आया प्लस से। अब इस पावर क्या है, ऑड है, तो वेवी कर्व मेथड हमने यूज किया यहाँ पर, तो हमने प्लस साइन लिया, ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाता है, इवन पावर होता है तो साइन सेम होता है, तो प्लस पर माइनस फिर प्लस। अब ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव साइन लेना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। एक इक्वल साइन लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल आएगा, इक्वल नहीं लगता तो ओपन इंटरवल आ जाता। तो के बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तो ये माइनस इनफाइनाइट टच कर रहा है, प्लस का इनफाइनाइट, ओके। तो माइनस इनफाइनाइट पे तो ओपन इंटरवल आएगा, कॉमा कहाँ तक जाएगा ये वैल्यू, माइनस 2√5 तक। अब ये इक्वल साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल आ गया, यूनियन फिर से क्लोज आएगा क्योंकि इक्वल साइन है, 2√5 टू इन्फिनिट तक जाएगा, ये ओपन इंटरवल आएगा। तो इस तरीके से हम के का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। तो फॉर नो रियल रूट्स के लिए क्या होता है कंडीशन, फॉर नो रियल रूट्स, फॉर नो रियल रूट्स के लिए क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी लेस देन 0, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो बी मतलब x का कोफिशिएंट कितना है 5k, तो 5k का होल स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1 इंटू सी मीन्स 16 लेस देन 0। तो ये हो गया 25k स्क्वायर माइनस 16 चौको 64 लेस देन 0। तो ये हो गया आपका 5k का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर लेस देन 0, a माइनस बी ए प्लस बी। तो 5k माइनस 8 a माइनस बी a प्लस बी 5k प्लस 8 लेस देन 0। अब इसको अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे, तो k का वैल्यू दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक माइनस का 8/5, दूसरा आ जाएगा प्लस का 8/5। अब इस पे पावर क्या है, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो प्लस साइन से स्टार्ट किया मैंने, और साइन क्या होना चाहिए, ऑड पावर है तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, यदि इवन पावर होगा तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन 0 है तो मुझे माइनस वाला साइन कंसीडर करना है, मतलब इस रेंज की वैल्यू लेना है, तो के लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, क्या इक्वल साइन है, नहीं साइन है, इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है तो ये इक्वल इसमें भी नहीं आएगा, तो के लाई करेगा माइनस 8/5 टू 8/5। यदि इक्वल साइन होता तो इक्वल साइन कंसीडर करते, तो मैं अब लिखूंगा इंटरवल में k इज बिलोंग टू माइनस 8/5 टू 8/5। अब इस पे इक्वल साइन नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल आया, इस पे भी नहीं है इसलिए इस पे भी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब क्या, इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, इससे बड़ी वैल्यू कंसीडर की जाएगी एंड इससे छोटी की जाएगी, ओके। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सॉल्व करना है आपको दिस प्रॉब्लम, सो कैसे करेंगे देखिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो एक तो ये तरीका हुआ कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्व, ऐसे कर लेते हैं। आपने एलसीएम लिया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो x प्लस 1 डिवाइड किया कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 2 का बाद में मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2 हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 डिवाइड किया कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल कितना आ गया 4/x प्लस 4, ओके। सो सॉल्व किया आपने इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस 2x कितना हो गया 3x, 3x प्लस का 2 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा प्लस का 4, ओके, इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 3x² प्लस 4 × 12x प्लस 4x प्लस 4 × 16। क्योंकि ये डज नॉट इक्वल टू है तभी आप एलसीएम ले पाओ, तभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाए। ओके, इज इक्वल 4, इसका मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4x² प्लस 4 × 12x प्लस 4 × 2 8। तो 3x² राइट हैंड साइड जाएगा तो 4x² माइनस 3x² हो जाएगा x², 12x कैंसिल आउट, प्लस का 4x राइट हैंड साइड जाएगा माइनस का 4x, और माइनस का 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, बाय यूजिंग क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो x इक्वल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a, a मीन्स 1 इंटू सी मीन्स माइनस 8 अपॉन 2a। ये हो जाएगा वैल्यू आपका 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 16, 16 हो गया प्लस का माइनस माइनस प्लस 8 × 32 अपॉन 2। तो x का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 अपॉन 2। तो ये हो गया 16 × 48, यानी कि 4 प्लस माइनस इसको लिखेंगे 4√3। ओके, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 × 3 48 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3। तो ये आ जाएगा आपका x का वैल्यू। ओके, तो देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एप्लीकेशंस का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।